हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। द मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर 8। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमने अभी तक ट्रायंगल्स और क्वाड्रेटल की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब इसमें से एक ये भी है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसकी क्या क्या खूबियां होती हैं और वो क्या क्या दर्शाता है। आइए चलिए ड्राइंग करके हम पहले चेक करते हैं और उसके बाद हम थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पहले हम चेक करते हैं, दो साइड्स को लेके उसके मिड पॉइंट को हमने ले लिया। किसके? ट्रायंगल के। हमने एबीसी ट्रायंगल लिया और उसमें दो ऐसे पॉइंट्स ले लिए। एबी साइड का मिड पॉइंट हमने मेजरमेंट ले लिया और उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ की एसी पे, इसके मिड पॉइंट पे। तो आपको एक लाइन मिल रही ई एफ एंड बीसी के बीच में आप कोई खूबी देखेंगे। जब आप इसको मेजर करेंगे, नापेंगे, तो आपको दोनों में एक समतुल्यता दिखेगी। वो है 4 और 8। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 8 सेंटीमीटर का होगा। दूसरी बात, आप अगर एंगल को चेक करेंगे तो वो भी इक्वल दिखाई देगा। तो ये खूबी जो है हर ट्रायंगल में होती है या नहीं, ये चीज़ें जो है आइए फिर चेक कर लेते हैं। हमने ऐसे ट्रायंगल लिया जिसमें साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है, और इसमें भी हमने मध्य बिंदु लिए दो साइड्स के और चेक किया तो हमें पता चला कि ये भी एंगल इसके इक्वल है और ये साइड जो है इसका जस्ट हाफ है, ठीक है। अगर ये x है तो ये होगा 2x। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। आप अगर एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ले लें और इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को आप मिला लें तो आप चेक करेंगे तो ये इसके पैरेलल भी दिख रही है, ये एंगल जो है आपका इक्वल दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो है x है तो इसका जस्ट डबल ये 2x होगा। आप अगर इसको मापेंगे तो आपको ये चीज कंफर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये सत्य है और इसको हम थ्योरम के रूप में देखते हैं, ठीक। तो हमें आप तीसरे साइड्स के बारे में बताएंगे कि अगर उसका भी पॉइंट अगर दूसरे साइड्स के मिड पॉइंट को मैच कराएं तो वो भी पैरेलल दिखेगी, ठीक है। इस तरह से आप तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप मैच करेंगे तो आपको हर हालत में वही चीज दिखेगी, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल दिखेगा, ये इसका जस्ट डबल है, ठीक। समझ में आ रही बात? फाइनली ये चीज आगे देखते हैं थ्योरम में। थ्योरम 8.8 में आप देखिए कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पैरेलल होती है थर्ड साइड की। ये तीसरी साइड है, पहली और दूसरी के मिड पॉइंट को ज्वाइंट किया गया जो साइड एफ ई एफ मिला वो लाइन सेगमेंट जो है किसके पैरेलल है? थर्ड साइड के। ये सत्य है, मतलब ये और ये रिलेशन बना रहा है पैरेलल लाइंस का। समझ में आ रही बात? इसको हमको प्रूफ करना है तो हम कुछ ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से, सी डी पैरेलल टू बी ए। इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सी पॉइंट से, ठीक है, और ई एफ को हमने एक्सटेंड किया और वो डी पॉइंट पे कट कर रही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हमें क्या क्या गिवन है? हमें मुख्यतः गिवन है ई और एफ, दो मिड पॉइंट गिवन है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये हाफ ए बी का हाफ हो गया और ए सी का हाफ हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट गिवन है, उसके बाद आपको बताना है कि ये पैरेलल होगी इसके। इसके लिए हमने ये ड्राइंग की है। अब हम दो ट्रायंगल्स को, इसको और इसको लेके ये प्रूफ कर दें कि ई बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। उस कंडीशन में ई डी जो है बी सी के पैरेलल हो जाएगा तो ई एफ क्या होगा? इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फाइनली इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स की जरूरत होगी। चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं और इसमें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे ए ई एफ को एफ डी सी के बराबर लिखते हैं। ए ई एफ ये एंगल इसके इक्वल शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको अभी गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी।
ये हमने ड्राइंग के आधार पे किया। उसके आधार पे ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ईडी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी बात कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, क्यों? गिवन है एफ जो है मिड पॉइंट है, तो एक साइड भी क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो गई, एक एंगल भी इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक। हम यहाँ पे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं, लेकिन हम इसे लेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और जो बी ए को और सी डी को, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको कट करती है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से बराबर है। समझ में आ रही बात? तो पहले तो हमने साइड्स इक्वल कर लिए, एफ मिड पॉइंट था और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक। दूसरा हमने अल्टरनेट इंटीरियर ये भी इक्वल कर लिया और ये अल्टरनेट इसके इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो पहली ट्रांसवर्सल लाइन ये ईडी है, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन एक एसी है। ठीक है। तो हमें क्या मिला, एंगल साइड्स एंगल, और इसके आधार पे हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। इसके बाद हमें क्या मिलता है, ए इक्वल टू सी डी, सीपीसीटी के थ्रू। समझ में आ रही बात? ये इसके इक्वल हो गया ना। फाइनली जब ये इसके इक्वल हो गया, ये ऑलरेडी इसके इक्वल था बी के, तो बी जो है सी डी के इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात? ए इक्वल टू बी and A is equal to CD, then B is equal to CD। जब दो साइड्स पैरेलल हों और इक्वल हों तो वो क्या बनाती हैं, पैरेललोग्राम बनाती हैं। समझ में आ रही बात? इस तरह से इसको हम फाइनली प्रूव करेंगे। B इज इक्वल टू सी डी। देखिए ए जो है और बी, ये दोनों इस लाइन के दो पार्ट्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सी डी से दोनों कॉन्ग्रुएंसी से जो है ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है। और सी डी जो है इसके इक्वल आ जाएगा बी के। ठीक। फाइनली हमारा बी सी डी के पैरेलल हो गया। उसके आधार पे हम कह देंगे कि दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके बीच में जो है आपका हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हुआ कि ई और डी, बी सी दो लाइंस ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। यही हमें बताना था कि थर्ड साइड्स के पैरेलल होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। हम आगे देखते हैं अगले थ्योरम पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक साइड का हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, ये गिवन है। वो क्या होगा, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। किसके पैरेलल, पैरेलल टू अनदर साइड, एक दूसरे साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इसको बराबर भागों में कट करती है। समझ में आ रही? ये आपका सत्य है। और क्यों, हमें गिवन क्या है, एक मिड पॉइंट गिवन है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। तो हम लेते हैं ई पॉइंट, मिड पॉइंट हमारा ये ए बराबर बी, ये हमें पता है, गिवन है। दूसरा, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये पॉइंट हमें दिया गया है। अब हमें प्रूफ करना है कि भाई साहब ये ए एफ बराबर एफ सी, ये इक्वल दोनों होंगे, या एफ जो है बाइसेक्ट करेगी ए सी को। समझ में आ रही है? थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये सत्य है, लेकिन आपको प्रूफ करना है। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। सी एम पैरेलल टू बी ए, बी ए लाइन से पैरेलल एक सी एम लाइन ड्रॉ कर ली जो डी पॉइंट पे कट करती है इस एल को। एल किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है।
और ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमें ये वाला साइड इसके बराबर प्रूफ कर देंगे तो एफ जो है बाइसेक्ट करेगी पॉइंट पे, ई एल बाइसेक्ट करेगी एफ पॉइंट पे। समझ में आ रही बात? तो हम ट्राइंगल दो ले लेंगे, इसको और इसको, ठीक है, और इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, ठीक है। ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। चलिए ठीक है, ये दो ट्राइंगल है और इसमें हमें क्या क्या गिवन है उसके आधार पे हम कुछ बातें लिखेंगे। पहली बात तो ये है कि दो लाइन ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा, ठीक। समझ में आ रही बात? या आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये दोनों पैरेलल हैं बी सी और ई एल, तो इसका मतलब सी डी के ये दोनों लाइन जो है इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल शो हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए ई एफ ये एंगल इसके इक्वल होगा। दूसरा ए ई बराबर सी डी, ए ई जो है सी डी के इक्वल है, क्योंकि ए ई जो है बी के इक्वल है और बी जो है पैरल, यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस है ना ए बी और सी एम, इसकी वजह से ये लाइन इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन रहा है और वहाँ पे ये दोनों इक्वल होता है, ठीक। तो डायरेक्ट आप इसको इसके इक्वल दिखा देंगे। फाइनली हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल एक और मिला और ये वाला एंगल इसके इक्वल मिला और एक साइड ये इसके इक्वल मिला, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूफ हो गई, ठीक। तो ये रूल्स आपका जो है ए एस ए के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूफ हो गई। उसके बाद सीपीसीटी के थ्रू आप ए एफ बराबर सी एफ बता देंगे, ए एफ बराबर सी एफ बता देंगे और एफ क्या हो जाएगा, मीट पॉइंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।